कल्याण हो, खुश रहो। बाबा जी, बोलो। हमने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। हाँ, बहुत पहुँचे। क्या अच्छा। बात है बिटिया? बाबा जी, बोलो। अगर हम आपसे कुछ पूछें तो क्या हमें बता सकते हो? क्या पूछोगी? कहो। बता सकते हो? क्यों नहीं? सुनो बाबा जी। अरे मुनि राज तेरी जरा ना और मुनि राज तेरी और जरा ना लगाओ और मेरी देख रेखा यू जल्दी बताओ। बाबा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ। बेटी अपनी भाग रेखा दिखाना चाहती है? जी। बिटिया दिखाओ, अपनी दाहिनी हथेली दिखाओ। जी। बेटी आपकी भाग रेखा बहुत अच्छी है क्या? और आपका वर भी मिलने वाला है। वर मिलने वाला है? जी हाँ, वर मिलने वाला है। अब आपकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन बाबा, आप कहते हैं कि मेरी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है हाँ और तुम्हारी। मेरा वर भी मिलने वाला है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। क्या बात? कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। लड़के से हाँ, प्यार करती है? बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। ऐसा क्यों बाबा? अच्छा, ऐसा क्यों किया? हाँ। उसी के साथ उस ऊपर वाले मालिक ने तुम्हारी लेख लिख दिया है, तो इसीलिए उससे बहुत ज्यादा प्यार करने की तुम्हारी जो है च्वाइस है। अच्छा बाबा जी, बोलो। और मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या सेवा करोगी? क्या सेवा करोगी? हम लोग तो थोड़ा से आटा मिल जाए उतने बहुत है। बाबा जी, आप बहुत दिनों बाद आए हैं और ऐसे ऋषियों के दर्शन बहुत सौभाग्य से होते हैं। जी हाँ। इसलिए हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहती हो? हम आपसे भरथरी सुनना चाहते हैं। भरथरी? जी। तो लो सुनो। ओ बाबा, हमार राजकुमारी भोकरी सुनना चाहती है। बकरी सुनना चाहती हूँ। ये क्या यार? मैं भैंस सुनना चाहती हूँ। ध्यान से सुना करो, ठीक है ना? क्या यार? मैं भरथरी सुनना चाहती हूँ। भरथरी? हाँ। ए बाबा, तुम सुनो भरथरी में एक करत हो भारत। ओ बाबा, सुनो भरथरी। बिटिया जी बाबा जी। भरथरी सुनना चाहती है? हाँ। सुनो मेरी बात। ये बहुत बड़े क्षत्रियों के दरबार है। अरे ऊंची महलिया है बिटिया तुम्हारी। अरे ऊंची महलिया है बिटिया तुम्हारी। अरे जोगी तो ठाड़े दुआर जोगी तो ठाड़े दुआर। ऊंची महलिया है बिटिया तुम्हारी। ऊंची महलिया है बिटिया तुम्हारी। जोगी तो ठाड़े दुआर। बेई कहो बिटिया तुम गई बेटी। बेई कहो बेटी तुम गई बेटी। देखते दूसर दुआर जी।
क्या सर है? ओ बाबा तुम्हारा भरथरी मोहि का बहुत सूट भे, बहुत सूट अच्छा की। बहुत अच्छी बहुत बढ़िया गा लिया तो यार। सुनो, हाँ, मैं बाबा से उस लड़के को मिला दूं क्या? कौन लड़का? वो जो इनल है। हाँ, वो प्यार तुमसे करे नहीं कहता, बहू की रेखा दिखा दो, हाँ, ना कही बाबा हन की दुआएं लग जाए, इसीलिए उसको भी कह देती हूँ आशीर्वाद बाबा के ले ले। ना कहे बाबा कौनो जतन बता दे प्यार करे का। हाँ, हाँ, सही बात है। ओ कल गदेलवा का बुलाओ और बाबा हन से मिलवाओ, जाओ। रेखा दिखाओ। अच्छा, हाँ, तुम बैठो मलाई के आवा। लेके आओ जल्दी, और जल्दी आना। हाँ, इधर आओ। क्यों? तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते थी ना? कुछ मेरे चचा की याद आ रही है। देखो, जो हमारे आज महल में जो महात्मा आए हैं ना, वो तुमसे भी ज्यादा बहुत खूबसूरत है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उनका आशीर्वाद ले लो। अगर ऐसी बात है तो चलो हम जरूर लेंगे उनसे आशीर्वाद। चलो। चलो। दादाजी, यही है। जी। बाबा जी प्रणाम। करे बाबा, ये तो बिल्कुल झुराए करे बाबा, ये तो बिल्कुल झुराए के वही का दिलवा है। सही करे, सचमुच में। बुलाओ इससे सामने बुलाओ। इधर आओ बेटा। बोलिए बाबा जी। हमें समझ नहीं पाए, अभी समझ नहीं पाए कौन है कौन नहीं। देखना चाहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? बाबा बोलो। मैं क्या समझ पाऊंगा, मुझे मेरे चाचा की याद आ रही है। तुम्हारे चाचा की? मुझे मेरी माता की याद आ रही है। तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही है। तुम रहने वाले कहाँ के हो? मुझे कुछ ध्यान नहीं चाचा जी, मुझे याद नहीं आ रहा। ये बताओ, तुम चाचा की याद में रो रहे हो। तुम्हारे चाचा पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, दुनिया में है या नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे चाचा को ला दें तुम्हारे सामने तो पहचान सकते हो? हाँ, अगर मेरे चाचा मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं जरूर पहचान जाऊंगा। अगर अच्छी बात है तो घबराओ नहीं। तुम यहाँ धर्म संकट में फंसे हो, हमारा परम कर्तव्य है कि हम आपको जरूर छुड़ा करके आपको जहाँ आपका घर द्वार है वहां तक पहुंचाएंगे। चिंता न करना। इधर देखो, इधर देखो, सामने नजर उठा कर देखो। चाचा बेटा, चाचा बेटा इधर! अरे बेटा इधर देख, तेरे मामा जी तेरे। बाबा जी बाबा, बाबा जी चाचा जी। अरे ये क्या है, नादान लड़की, ये बालक मेरा है, ये बालक मेरा है। और तुम्हारे दरबार आए और हमने इतनी बड़ी सारी चीजें बताया, इतनी भजन गाया, तुमने हमें एक चुटकी आटा के लिए नहीं पूछा कि महाराज आप क्या लेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे।
बोल। बाबा जी बोलो। आप कौन हैं मैं और कहाँ के रहने वाले हैं? सारी चीज पूछ करके क्या करोगी? सारी चीजें पूछ करके क्या करोगी? मैं जानना चाहती हूँ। अगर पहले मैं जो कहूं उस बात पे अगर आप अटल हैं तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं बता पाऊंगा। क्या कहना चाहते हो? आपने कहा था ना कि महाराज आप जो कुछ मांगेंगे, आप जो कुछ मांगेंगे वो हमारे दरबार में मिलेगा। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ये वचन दो। तुम्हारा धन दौलत आटा चावल नहीं चाहिए, अगर देना है तो यही बालक को हमें दो। नहीं बाबा, मैं इसे नहीं दे सकती हूँ। अगर नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हारी इस महल को तहस नहस करके श्राप देके चले जाऊंगा। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। तुम प्यार करती हो, हाँ। लेकिन ये हमारा बालक है। मैं इनका चाचा हूँ, मैं इनका चाचा हूँ। ये मेरा बेटा है, इसके बदौलत मैंने पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत का सामना किया है। बाबा बोलो। अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं ये बालक को आपको दे तो सकती हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी एक शर्त मंजूर हो तो। क्या शर्त? बोलो। बाबा बोलो। आप इसे ले जाएं और मुझसे वादा करें कि एक दिन आप मेरी इसी लड़की से शादी कराकर मुझे यहाँ से विदा करके ले जाएंगे। ये बात है, ठीक है। मैंने वचन आपसे मांगा, आपने वचन दिया। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें अपनी बहू बना करके बालक बुखारे से महोबा नगर जरूर ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। मैं छत्री फिसर हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, आप चिंता न करो। लेकिन आज इस बालक को मैं ले जाऊंगा। जब बारात तुम्हारे यहाँ बारात आएगी, शादी करके अपनी बहू बना करके, तब तुम्हें अपने महोबा नगर ले जाऊंगा। ठीक है बाबा, बोलो। अगर ऐसी बात है तो आप इन्हें ले जाइए, लेकिन ऐसे नहीं। जो खूबियां हो बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ते में चल जाएं तो हम किस काम के रह जाएंगे। मैं बताती हूँ, आप इन्हें ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो मैं इन्हें तोता बना देती हूँ। आप इन्हें तोता रूप में ले जाइए और आगे चल के ये इंसान बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन कहीं छल तो नहीं कर रही हो? नहीं। देखो बात ऐसी है कि ये पलक बुखारा पूरा जादूगरों का है। जी हाँ, जादूगरों का है। आप इन्हें अगर ऐसे ले जाओगे तो इनके सर से कभी जादुओं का प्राण नहीं टूटेगा। आपको राजकुमारी जी एक तोता दे रही हैं। आप जब इस पलक बुखारे निकल जाएंगे तो उस तोते को आप उस तोते को ऐसा करना छोड़ देना और मंत्र पढ़ देना, आपका ये कदेल फिर वो हिंदन तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटी। बेटी तुम जा सकती हो, मैं बारात तुरंत तत्काल लेके आऊंगा। ठीक तुम है। चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं। इन्हें तोता दे दिया जाएगा। आप इसे, ठीक है, मैं चलती जाओ, हूँ। जाओ। उसने कहा है कि इसको ले जाकर के कुछ दूर के बाद इस तोते को आप जब इसके धागे में जो ताबीज बांधी हुई उसको तोड़ करके फेंक देंगे, तब ये मनुष्य बन पाएगा। लेकिन चलो सारी बातें छोड़ो। मैं जिस काम के लिए आया था, परेशान था, मुसीबत का सामना किया। बड़े भैया ने हरे बास के बेटे से बहुत पिटाई किया, और ये काम बेटा इंदल को ले जाके बड़े भैया के पास जाना होगा और तुम्हें कहना होगा कि जीजा जी, बेटा इंदल का रिश्ता के लिए हमने वादा किया है, और बारात लेकर के आप चलें। और जब भैया बारात लेकर के आएंगे तो रास्ते में मैं भैया गंगाराम डाकू के नाम से वहां मिलूंगा। वहां तुम भी रहोगे, भैया भी रहेंगे, सभी बाराती रहेंगे। लेकिन मेरा भेद नहीं बताना,
कि तुम्हारे भैया उदयराज दुनिया में जिंदा है, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन बेटा इंद्र की शादी वहां होना है। ये ले जाओ। चलिए। आज आज इस महाबगर में काश मेरा सब कुछ था, लेकिन भगवान ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरी मेरी पत्नी बचा को और मेरे भाई उदयराज, मैंने उसे जल्लाद के हवाले कर दिया। कैसा होगा, कहाँ होगा? आज ये महोबागढ़ उदासी से छाया हुआ है। क्या करूं? मारे दम के मारे कुछ रास्ता सुझाता नहीं है। राजसेवक महाराज, तुम तो जानते हो, जब से हमारे बेटे की हत्या हो गई, हाँ महाराज, हमने अपने भाई उदयराज को जल्लाद के हवाले कर दिया सही कहते हो। और अपनी प्यारी मछला को घर से निकाल दिया। हाँ महाराज, तब से हमारा तन दुखों में झूम रहा है। महाराज अब घबराइए नहीं, हिम्मत से काम करें। अगर आपको कुछ हो गया तो ये आपकी इस महोबे की प्रजा तो और निराश हो जाएगी महाराज। याद दरबारी जी महाराज। और मुझे याद आता राजसेवक, हाँ महाराज। और मुझे याद आता मेरा गुल खजा। मुझे याद आता मेरा गुल हजारा, और इस वास्ते से दुखी दिल हमारा। ना मैं बुझता और ना हूँ मैं मरता, और किसका लूंगा अब मैं सहारा। तुम्हारा राजसेवक, महाराज जब जब मेरे लाल आप इंद्र की याद आती है, आप घबराइए नहीं। दुखों से ये तन बदन जलने लगता है। महाराज आप घबराइए नहीं, आपका सहारा देने के लिए ये महोबे नगर के सभी प्रजा आपके साथ देंगे महाराज। आप घबराइए नहीं। राजसेवक, जी महाराज। अरे क्या कहूँ, कुछ भी जाता ना मुझसे कहा, एकदम से बिकाता दर्द सीने लाया पला, और दिखाता कोई, हाँ सब गए लूट गए। महाराज क्या महाराज करूं राजसेवक, अब घबराइए राजा नहीं। हूँ, कुछ पाए मेरे मन में समझ नहीं आता। महाराज अब घबराइए नहीं,
सिर्फ प्रभु का ध्यान करो, उस पिता परमेश्वर का ध्यान धरो, सब आपका अच्छा अच्छा होगा। ठीक है राज सेवक, बैठिए महाराज। मैं बैठकर प्रभु की आराधना करता हूँ, बैठिए। ताकि मुझे इस संकट से भगवान बैठिए महाराज। चीज का कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला होता है। और महाराज आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपका नौकर भले ही हूँ, फिर भी महाराज आप मुझे बहुत प्यार लाड दुलार करते हैं, इसलिए आप अकेले महसूस आपको नहीं होने दूंगा। अरे दीदी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। आइए चलते हैं, इंदल बेटा तो मिल गया। हाँ भैया, आइए इसको राज दरबार ले चले। चलो। स्वामी स्वामी स्वामी, देखिए हमारा बेटा इंदल मिल गया है। पिताश्री, प्राणनाथ, आपका बेटा मिल गया, पर अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आपने बेटे इंदल के खातिर मेरे भोले भाले देवर को महल से निकाल दिए हैं, आप जल्लाद के हाथ सौंप दिए हैं। मुझे मेरे देवर चाहिए। मुझे बहुत बड़ा दुख है प्रिय, कि मैंने अब तुम्हारे देवर अपने प्रिय भाई उथल को जल्लाद के हवाले कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश ये बात आज सामने नहीं आती। मेरा बेटा कहाँ था, जो कि आज हमारी नजर के सामने आ गया। और तुम मकरंदी, क्या? हाँ जीजा जी। क्या हमारा बेटा तुम्हारे पास था मकरंदी? हमारे पास नहीं था, लेकिन हम इसको लाए हैं। कहाँ था हमारा दुलारा? तुम्हारा बेटा अवैतनिक था, लेकिन हमारे जीजा जी कहाँ हैं? मकरंदी, अपने छोटे भाई को हमने जल्लाद के हवाले कर दिया। ना जाने जल्लाद ने उसे किस प्रकार से जान से मार दिया होगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मकरंदी। क्या कहा? जल्लाद के हवाले कर दिए? हाँ मकरंदी, लेकिन हमने इसका वही शादी भी तय करके आए हैं। क्या? हाँ, कहाँ पे? असवंत की बहन के साथ, बलक बुखारी में। चित्ररेखा के साथ। आप, ये हमारा दुलारा बलक बुखारी में था? हाँ। आपने उससे प्रण किया कि हम अपने भांजे का विवाह बारात लेकर यहाँ आएंगे। हाँ, मैंने तय करके आया और हूँ। शादी करके चित्रलेखा को दुल्हन बना करके कड़म मोहबे ले जाएंगे। हाँ। नहीं, ये हरगिज नहीं होगा, ये हरगिज नहीं होगा प्रिय, ये हरगिज नहीं होगा। आज मेरे भैया किसी को वचन दे के आए हैं, अगर उन्हें वचन शायद नहीं देते तो ये आपका बेटा इंदल आपकी नजरों के सामने नहीं होता। अरे बलक बुखारे की चित्रिका कोई आसान नहीं है, वो जादू करने उसको जादू भी आता है,
मेरे बेटे को पता नहीं क्या बना करके रखी रही होगी वो। और आप नहीं की रो रहे हैं। नहीं प्रिय, जैसा भी हो हमने प्रण किया था। आज काश आज मेरा छोटा भाई होता, आज मेरा छोटा भाई होता जो अपने बेटे को दूल्हा बनाता तो मेरा भाई मेरे साथ में जाता। आज मेरा भाई नहीं है, इसलिए मैं इसकी बारात लेकर पलक बुखारे नहीं जाऊंगा प्रिय, मैं नहीं जाऊंगा, हरगिज़ नहीं जाऊंगा। वाह स्वामी, आप भी कितने स्वार्थी हैं। अरे हमारे इधर वो किसी ने बड़े हिफाजत से रखा है, आज किसी तरह से हमारे बच्चे को भेजा है उसने, और आप कह रहे हैं वहां बारात लेके नहीं जाएंगे। वाह, कैसे जाऊं प्रिय, कैसे जाऊं? मैं अकेला जाऊं, अकेला जाऊं, कैसे जाऊं? लेकिन अगर तुम प्रण करती हो, अगर हमारे साले ने वहां चित्ररेखा को वादा देकर आए हैं, हाँ, तो हम कसम खाते हैं कि तुम्हारी बच्चों का पालन करेंगे और अपने बेटे को दूल्हा बना करके हम पलक बुखारे जाएंगे और चित्ररेखा को दुल्हन बना के होंगे। क्यों नहीं स्वामी, यही धर्म कहता है। मकरंदी, तत्काल सारी तैयारियां की जाए ताकि आपका भी प्रण पक्का रहे और हम अपने बेटे की बारात सजाकर पलक बुखारे चलेंगे और वहां से चित्ररेखा को दुल्हन बना करके महुबेगढ़ अवश्य लाएंगे। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर रहा हूँ, चलिए। चलूं मैं? क्यों? जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। और सरदार जी, और ठीक है, कहाँ चलना है इतनी कहाँ सवेरे? चलना? जहाँ मैं कहूँगा वहीं चलना है आप- और जो कहूँगा वही करना होगा। आप जो कहेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पे। आओ चले, चले आज ये पहाड़ी एरिया की तरफ। इधर? ठीक है ना? हाँ चलिए सरदार जी, चलते हैं इधर। देखते हैं कोई माला माल आदमी मिलेगा तो उसको लूटेंगे। ठीक है, कोई माल मिलेगा, कोई बारात वगैरह मिलेगी, हम उसे लूट करके अपने पहाड़ी की तरफ ले जाएंगे। आओ चलो। चलिए।